रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने पहचान वाले अनुयायी, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखन के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। वो लोगों की नज़र में उनकी सामाजिक आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रूप में आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रविदास को लोगों द्वारा पूजा जाता था। हर दिन और रात रविदास के जन्म दिवस के रूप अवसर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोग उनके महान गीतों आदि को सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें पूरे विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता है। हालांकि उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए मिलता है। संत रविदास जयंती का समारोह इस वर्ष 31 जनवरी को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे भारत में खुशी और बड़े उत्साह के साथ माघ महीने की पूर्ण चंद्रमा दिन माघ पूर्णिमा पर हर साल रविदास जयंती जन्म स्थान मनाया जाता है, जबकि वाराणसी में लोग इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। इस दिन पर आरती कार्यक्रम के दौरान मंत्रों के रागों के साथ लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस निकालने की प्रथा है। इसमें गीत, संगीत, गाना, दोहा आदि सड़कों पर बने मंदिरों में गाया जाता है। रविदास के अनुयायी भक्त उनके जन्म दिवस पर गंगा स्नान भी करने जाते हैं तथा घर या मंदिर में बनी छवि पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्व को प्रतीक बनाने के लिए वाराणसी के सीर गोवर्धन के श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के बेहद प्रसिद्ध स्थान पर हर साल वाराणसी में लोगों के द्वारा इसे बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। संत रविदास के भक्त और दूसरे अन्य लोग पूरे विश्व में इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के यूपी के शहर में हुआ है। माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि इनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है, क्योंकि कुछ का मानना है कि ये 1376 ईस्वी से 1377 या कुछ का कहना है कि ये 1399 ईस्वी में हुआ था। कुछ अध्येता के आंकड़ों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रविदास का पूरा जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी में 1450 से 1520 के बीच तक रहा। रविदास के पिता मल्ल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उनकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन में ही रविदास बेहद बहादुर और ईश्वर के बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया। अपने लेखन के द्वारा रविदास ने लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत कराया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव से प्यार करो। पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही अपने अनुयायियों को दी गई महान शिक्षा को याद करने के लिए भी संत रविदास का जन्म दिवस मनाया जाता है। संत रविदास जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला में हुई है, जहां कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा उनको दाखिला देने से रोका गया। हालांकि पंडित शारदा ने महसूस किया कि यह बालक कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है, अतः पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया। उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई, बहुत ही तेज होनहार थे, अपने गुरु के सिखाने से ज्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन दोनों लोग एक लुका छिपी खेल खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते, दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी। वो लोग खेल को पूरा नहीं कर पाए और अगले दिन खेल को फिर से जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी आए तो उनके मित्र नहीं आए। वो लंबे समय तक इंतजार करते रहे। बाद में वो उसी मित्र के घर गए और देखा कि मित्र के माता पिता और पड़ोसी रो रहे हैं।
उन्होंने उन्हीं में से एक से इसका कारण पूछा और अपने मित्र की मौत की खबर सुनकर हक्का बक्का रह गए। इसके बाद उनके गुरु ने रविदास को अपने बेटे की लाश के स्थान पर पहुंचाया। वहां पहुंचने पर रविदास ने अपने मित्र से कहा, उठो, ये सोने का समय नहीं है, ये तो लुका छिपी खेलने का समय है। जैसे ही जन्म से ही गुरु रविदास देवी शक्तियों से समृद्ध थे। रविदास के ये सब सुनते ही उनके मित्र फिर से उठ जी उठे और आश्चर्यजनक पल को देखने के बाद उनके माता पिता और पड़ोसी चकित रह गए। भगवान के प्रति उनके प्यार और भक्ति की वजह से वो अपने पेशेवर सामाजिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे और ये उनके माता पिता की बड़ी चिंता का कारण था। अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के लिए उनके माता पिता ने उनका विवाह काफी कम उम्र में श्रीमती लोना देवी से कर दिया, जिसके बाद रविदास को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विजयदास पड़ा। रविदास जी के शादी के बाद संत रविदास जी सामरिक मोह माया से पूरी तरह से पारिवारिक व्यवसाय से ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके पिता ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए बिना किसी मदद को उनको खुद से और परिवार की संपत्ति से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से सामाजिक मामलों से जुड़ गए। बाद में रविदास जी भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, गोविंद आदि के नामों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए करने लगे और उनके महान अनुयायी बन गए। बिना किसी दुख के शांति और इंसानियत के साथ एक शहर के रूप में गुरु रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को बसाया गया। अपनी कविताओं को लिखने के दौरान रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां उन्होंने बताया कि एक ऐसा शहर जो बिना किसी दुख दर्द या डर के एक साथ जमीन पर बैठे सभी लोग बिना किसी भेदभाव, गरीबी और जाति अपमान के रहते हैं। ऐसी जगह कोई शुल्क नहीं देता, कोई भय, प्रताड़ना नहीं है। मीराबाई से जुड़े एक तथ्यों को भी संत रविदास जी को मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी थी। वो संत रविदास के अध्यापन से बेहद प्रभावित थी। उनकी बहुत बड़ी अनुयायी थी और अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई ने कुछ पंक्तियां लिखी है कि गुरु मिलिया रविदास जी। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। बाद में चित्तौड़ की रानी बनी। मीराबाई ने बचपन में ही माँ को खो दिया, जिसके बाद वो अपने दादाजी के संरक्षण में आ गई, जो कि रविदास जी के अनुयायी थे। वो अपने दादाजी के साथ कई बार रविदास जी से मिली और उनसे काफी प्रभावित हुई। अपने विवाह के बाद उन्हें और उनके पति को गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाद में मीराबाई ने अपने पति और ससुराल के पक्ष के लोगों की सहमति से गुरु जी को अपने वास्तविक गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने गुरु जी के सभी धर्मों के उपदेश को सुनना शुरू किया, जिसने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा और भक्ति की ओर आकर्षित हो गई। कृष्ण प्रेम में डूबी मीराबाई की भक्ति गीत गाने लगी और दैवी शक्ति का गुणगान करने लगी। अपने गीतों को कुछ इस तरह से कहती थी, गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निजमान हरि की महारे हिवरे खटकी। समाज में बराबरी, सभी भावान एक हैं। इंसानियत उनकी अच्छाई और बहुत से कारणों की वजह से बदलते बदलते समय के साथ संत रविदास के अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण और पीरन दित्ता मिरारे गुरुजी को मारने की योजना बना रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने गांव से दूर एकांत जगह पर मिलने का समय तय किया। किसी विषय पर चर्चा के लिए उन लोगों ने गुरुजी को वहां पर बुलाया, जहां उन्होंने गुरुजी की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि गुरुजी की अपने दैवी शक्ति की वजह से पहले ही सब कुछ पता चल गया था, मगर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, गुरुजी उन्हीं के एक साथी भल्लानाथ के रूप में दिखाई दिए, जो कि गलती से तब मारा गया था। बाद में जब गुरुजी ने अपने झोपड़े में शंखनाद किया तो सभी हत्यारे गुरुजी को जिंदा देख भौचक्के रह गए। तब वो हत्या की जगह पर गए, जहां उन्होंने संत रविदास की जगह पर अपने ही साथी भल्लानाथ की लाश पाई। उन सभी को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ। वे लोग गुरुजी से माफी मांगने उनकी झोपड़ी में गए। हालांकि कुछ भक्तों का मानना है कि गुरुजी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से 120 या 126 साल में हुई थी। कुछ का मानना है कि उनका निधन वाराणसी में 1540 ईडी में हुआ था। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा उनके यादगार में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास पार्क और
स्मारक बना है। वाराणसी में ही पार्क से बिल्कुल सटा हुआ उनके नाम पर गंगा नदी के किनारे रविदास घाट बना हुआ है, जो भारतीय सरकार द्वारा बनवाया गया है। ज्ञानपुर जिले के निकट संत रविदास नगर है, जो कि पहले भदोही के नाम से था। अब उसका नाम भी संत रविदास नगर कर दिया गया है, लेकिन अभी परिवर्तन हो के फिलहाल वो संत रविदास नगर भदोही के नाम से है।